आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा की ओर जहां न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये कोई आम यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, श्रद्धा और साहस का अद्वितीय संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस साल की अमरनाथ यात्रा की, उस यात्रा की जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बर्फ से बने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जान जोखिम में डालकर भी पहुंचते हैं। इस यात्रा में ना ऊंचाई की परवाह है, न मौसम की मार का डर और ना ही आतंक की धमकियां श्रद्धालुओं की भावना को डिगा पाती हैं। हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि हाल ही में हुए आतंकी हमले और सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह पहले से कई ज्यादा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां और आमजन तक सब मिलकर इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इस बार की खास तैयारियां क्या हैं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और सबसे अहम बात, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐसा क्या कहा कि पूरे देश का ध्यान इस यात्रा की ओर खिंच गया। आइए आस्था और विश्वास की इस प्रेरणादायक यात्रा पर हमारे साथ चलिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जगह तक जाने का सफर नहीं है, ये हमारे देश की आस्था, एकता और हिम्मत की पहचान है। इस साल की अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था भक्ति भाव से सराबोर होकर जम्मू से रवाना हो चुका है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप, जहां से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद पूजा अर्चना कर इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारों ओर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और आस्था की वो लहर दौड़ी जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाती है बर्फ से ढके बाबा अमरनाथ के दरबार तक। इस पवित्र यात्रा की कुल अवधि 38 दिनों की है, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी, यानी पूरा सावन मास बाबा बर्फानी की भक्ति में डूबा रहेगा। श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए 2 प्रमुख मार्गों का विकल्प दिया गया है। पहला पारंपरिक लंबा रास्ता नुनवान पहलगाम मार्ग, जो लगभग 48 किलोमीटर का है। यह मार्ग सुंदर वनों, नदियों और शिविर स्थलों से होकर गुजरता है और यहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। दूसरा रास्ता है बालटाल डोमेल रूट, जो गंडरबल जिले से होकर गुजरता है और करीब 14 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग काफी कठिन और चढ़ाई वाला है, लेकिन तेज गति से बाबा बर्फानी के दर्शन करवा देता है, इसलिए कुछ अनुभवी यात्री या सीमित समय वाले श्रद्धालु इस मार्ग को चुनते हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले यात्रियों का पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और RFID टैगिंग जैसे कई जरूरी कदम उठाए गए हैं ताकि हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर जो बयान दिया, विश्व की नजर इस यात्रा पर है और किसी भी खतरे से यात्रियों का संकल्प डगमगाएगा नहीं। वह सिर्फ एक औपचारिक बात नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था। यह साफ इशारा करता है कि अमरनाथ यात्रा अब महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रही, बल्कि यह देश की एकता, हिम्मत और आस्था का प्रतीक बन गई है। आतंकवाद और डर का माहौल पैदा करने की जो कोशिशें होती रहीं, उन्हें यह यात्रा करारा जवाब देती है। हर वो श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी के दरबार में सिर झुकाने पहुंचता है, वह दुनिया को ये दिखाता है कि भारत की जनता न झुकती है न रुकती है। सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं, प्रशासनिक और व्यवस्थागत रूप से भी जम्मू कश्मीर सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB इस साल पूरी तरह सक्रिय है। यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे सुरक्षित और साफ यात्री निवास, बेहतर सड़क संपर्क, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा, मेडिकल कैंप्स, ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम संबंधी अलर्ट्स। इसके साथ ही हर यात्री को RFID टैगिंग के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यानी सरकार न सिर्फ श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा कर रही है, बल्कि उनकी सुविधा और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हालांकि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में पंजीकरण की संख्या में करीब 10% की गिरावट देखी गई है, फिर भी लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक का अपना नाम दर्ज कराया है। तुलना करें तो वर्ष 2019 में यह संख्या 6 लाख तक पहुंच गई थी। यह गिरावट हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हुए आतंकी हमलों और सुरक्षा चिंताओं के कारण बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के हौसले में कोई कमी नहीं है। हमें आतंक का डर नहीं,
यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की भावना है जो अपनी आस्था के बल पर जोखिम उठाने को भी तैयार हैं। खासतौर पर जो श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने यह भावपूर्ण बात कही कि वे उन श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही के हमले में अपनी जान गंवाई। यह दर्शाता है कि अमरनाथ यात्रा अब केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं रही, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का एक शांतिपूर्ण प्रतीक भी बन चुकी है। सरकार ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता और सूचना देने के लिए सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय मीडिया तक एक सक्रिय और समर्पित अभियान चलाया है। यात्रियों को मौसम की जानकारी, ट्रैफिक अपडेट, सुरक्षा संबंधी सूचनाएं और अन्य जरूरी निर्देश रियल टाइम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह डिजिटल पहल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर की गई है। इसके अलावा बालटाल में एक नया और आधुनिक यात्री निवास भी तैयार किया गया है, जिसकी आधारशिला खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी थी। इस आवासीय परिसर में ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है, जिससे खासकर दूर दराज से आने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। ये तमाम प्रयास सरकार की उस गंभीरता को दर्शाते हैं जिसके तहत वह अमरनाथ यात्रा को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि सुविधाजनक भी बनाना चाहती है। तो दोस्तों, इस साल की अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि जब इंसान के अंदर सच्ची आस्था हो तो कोई भी डर या मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो या सुरक्षा को लेकर कितनी भी चिंता क्यों ना हो। इस यात्रा का साफ संदेश है, अगर भक्ति सच्ची हो तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और खास विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और बोलिए जय भोलेनाथ।